नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लास फॉर एग्जाम में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज फिर से झारखंड का बहुत ही शानदार सेट लेके आए दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बना रहे पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 400 तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों ना 455 से, ठीक है, 454 से, क्योंकि इससे पहले जो है प्राय क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और प्ले लिस्ट में जाइएगा, उसमें बहुत सारा जो है झारखंड का सेट डाला गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड में कितने लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं ना 18.04% क्या है ना कृषि योग्य भूमि है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि जो है वह ना झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि भाग जो है प्रति है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा ना 25% जो है वह प्रति है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 456, निम्नलिखित में से कौन सा जो है झारखंड का मुख्य फसल है। यानी झारखंड में इसकी जो है सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है फसल खेती करने में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हल्दी, अगहनी और रवि। ये ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर इसका होगा डी, जिसमें सभी जो है वह सम्मिलित है, ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड में बोए गए कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग जो है धान की खेती की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा ना 62% जो है भाग खेती की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड में कितने प्रतिशत जोते सीमंत यानी 1 हेक्टेयर से कम है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 69, ऑप्शन नंबर बी 69% होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कितने प्रतिशत जो है वह ना झारखंड में कितने प्रतिशत जोते श्रेणी हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो है वह सी है, ऑप्शन नंबर सी ना 15.53% जो है वह छोटे जो है श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की जाने वाली खेतों की विशेषता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर होगा ना डी, उपयुक्त में सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। झारखंड में कितने प्रतिशत जो है सीमांत छोटे किसान हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 83%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के प्रमुख नकदी फसल है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सब्जी। झारखंड में स्थानीय कृषि का नाम क्या है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा खल्लू कृषि, ठीक है। झारखंड में कुल कितने लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। इसका ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कुल कितने लाख हेक्टेयर कृषि योग्य है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 38 लाख होगा, ठीक है, 38 लाख। नेक्स्ट, झारखंड में सिंचाई की सर्वाधिक प्रमुख साधन क्या है। तो ऑप्शन नंबर होगा कुआं। कुआं में जो है सर्वाधिक सिंचाई झारखंड में किया जाता है। नेक्स्ट है कि झारखंड में कुल सिंचित भूमि कितने लाख हेक्टेयर है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ना 1.57 लाख, ठीक है, होगा। नेक्स्ट, झारखंड में कुल बोए गए क्षेत्र की सिंचित भूमि कितने प्रतिशत है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा ना 8%, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, झारखंड के भूमि के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा कृषि के निचले भागों को डाउन लैंड कहते हैं और ऊपरी भाग को टांड लैंड कहते हैं और बस्ती के निकट भूमि को बारी लैंड कहते हैं, और ये सभी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ना बारी लैंड की भूमिका नहीं है, क्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये नहीं है, इसमें सबसे अधिक धान की खेती होती है, तो बारी में जहाँ धान की खेती नहीं होती है, यही इसकी विशेषता नहीं है। तो यह क्या होता है ना अधिक उपजाऊ होता है, ये सही है। या खाद और सिंचाई की सुविधा में युक्त होती है, ये भी सही है। यह भदई और गर्म दोनों में फसल उगाई जाती है, ये सही है, ठीक है। झारखंड में उपजाऊ जाने वाली प्रमुख भदई फसल क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा धान, मक्का और मड़ुआ होगा, ठीक है। झारखंड में उपजाऊ वाले रबी फसल हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी गेहूं, जौ, सरसों, तीसी, तिल और रेड़ी जो है इसकी खेती की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से झारखंड के प्रमुख यानी महत्वपूर्ण अगहनी फसल है। ऑप्शन नंबर ए होगा, सबसे अधिक जो उत्पादन धान की होती है झारखंड में, ठीक है। झारखंड के उपजाऊ भदई फसल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है असत्य है यानी गलत बताना है। तो 74% कृषि भाग भदई धान की खेती की जाती है, यही असत्य है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में उपजाऊ रबी फसल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो असत्य है। ठीक है, यह सत्य क्या है ना, यह अक्टूबर नवंबर में बो जाती है, यह कटाई अप्रैल मार्च में की जाती है। ठीक है, यह सत्य है। नेक्स्ट, झारखंड में उपजाने वाली अगली फसल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा, असत्य है, यानी 40 से 30% जो है भाग होती है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के अगहनी फसल के महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में सभी होगा। पंच परगना का मैदान होगा, चाईबासा का मैदान होगा और कोयला नदी घाटी होगा। ठीक है, झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग एक फसल की है? इसका आंसर होगा दोस्तों 97%। ठीक है, 97% होगा। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड में लगभग कितने प्रतिशत जो है भूमि द्विफसली है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा ना, 3.14%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा फसल पलामू जिले के प्रमुख फसल हैं? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, दलहन, राई, सरसों और जौ। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा छोटानागपुर पठारी क्षेत्र के प्रमुख फसल है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, तिलहन और मक्का होगा। निम्नलिखित में से किसकी खेती जो है संथाल परगना में नहीं होती है? इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वह चाय की नहीं होती है। ठीक है, झारखंड में चाय की खेती होता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अब है झारखंड के गन्ने की खेती निम्नलिखित में से किस जिले में होती है? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी पलामू में, हजारीबाग में, संथाल परगना में, उपयुक्त में सभी में आंसर इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी खेती हजारीबाग जिले में नहीं होती है? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, चना की नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी खेती रांची जिले में होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, मड़ुआ, बजरा और मैस्ता। ठीक है, झारखंड में कितने सिंचाई परियोजना निर्मित हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, 16 बृहद और 102 मध्यम होगा। झारखंड में सतही जल उठाने के लिए कितनी प्रणाली उपलब्ध हैं? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, झारखंड में कितने कुएं हैं? तो ये झारखंड में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 2,11,066 होगा। ठीक है, झारखंड में लगभग कितने सेलो ट्यूब हैं? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 7,098। ठीक है, झारखंड में सतही जल की छोटी परियोजना के अलग कितने लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, 2.62 लाख होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ना झारखंड में भूगर्भ जल में लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है? इसका ऑप्शन नंबर जो है वह बी होगा, यानी 1.90 लाख होगा। ठीक है, ना झारखंड में कुल लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई उपलब्ध है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 11.46 लाख। झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग जो है सुनिश्चित सुविधा संपन्न हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, 1.5%। झारखंड में लगभग कितने जलाशय हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा न 3,310 जलाशय हैं। झारखंड में प्रति व्यक्ति पशुधन कितना है? न 1 है। झारखंड में गायों की कुल संख्या कितनी है? तो 10,124,000। ठीक है, इतना होगा। गाय में भैंसों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड में भैंसों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 2,143,000। ये सब क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बकरी कुक्कट ये सब नहीं पूछेगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन देने का जरूरत ही नहीं था, ये सब क्वेश्चन एग्जाम से महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, वन और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो झारखंड में वनों का कितना वर्ग क्षेत्र फैला हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा। ठीक है ना, 23,253.4। झारखंड के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत जो है कितने प्रतिशत भाग जो है वन में है? तो आंसर होगा ना सी, 29.3% है। झारखंड में वनों का सर्वाधिक अनुपात कितना है? ना 52.9% जिले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर होगा ए, चतरा। झारखंड में वनों का न्यूनतम अनुपात कितना है? ऑप्शन नंबर बी, साहिबगंज होगा। निम्नलिखित में झारखंड में पाए जाने वाले वनों के प्रकार नहीं है, तो क्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, सदाबहार वन नहीं है। झारखंड के आर्द्र पर्णपाती वनों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के शुष्क पर्णपाती वन के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, आर्द्र पर्णपाती वनों की तुलना में इसका पतझड़ काल छोटा होता है। भारतीय वन अधिनियम का पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1873 में पारित हुआ था। ठीक है, अब झारखंड में वनों के अलावा क्या मिलता है? तो ऑप्शन नंबर आंसर होगा जड़ी बूटी और घास, ये मिलता है। ठीक है ना, झारखंड में घास की किस्में पाई जाती है, कितने प्रकार की पाई जाती हैं? तो ऑप्शन इसका देख सकते हैं दोस्तों ना, 200 से अधिक जो है झारखंड में पाई जाती है, 200 से अधिक। नेक्स्ट, झारखंड में साल वृक्षों की कुल उपयोग क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, नौका निर्माण में सबसे अधिक होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा झारखंड के मिलने वाली इमारती वृक्ष नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मगहर, शीशम और सागवान। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में झारखंड के मिलने वाला तेलीय वृक्ष क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, महुआ, कुसुम और कटज। ठीक है,
एशिया का सबसे बड़ा सरेंडर वन निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी झारखंड में एशिया का सबसे बड़ा जो है वन स्थित है, जिसका नाम है सारंडा। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम क्वेश्चन है, ठीक है, और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में झारखंड के मुख्य लघु वनोत्पाद के शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा वह सी होगा बैंत। झारखंड में निम्नलिखित में किस वृक्ष की उपयोग तेल और शराब बनाने के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा दोस्तों महुआ। इससे जो है तेल और शराब का उत्पादन होता है, ठीक है। झारखंड के शुष्क पर्णपाती वनों में कौन सी लताएं घास मिलती है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा सवाई, मथु और मौथा। झारखंड में जनजाति द्वारा सामूहिक रूप से ली जाने वाली आखेट क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा सेंट्रा। झारखंड में प्रचलित महिला द्वारा 12 वर्षों के अंतराल पर किए जाने वाला अखाट क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जनी होगा। झारखंड में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो ऑप्शन नंबर 2। झारखंड में कितने कुल अभ्यारण्य हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 11 अभ्यारण्य है। झारखंड में पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा हजारीबाग में। झारखंड के पलामू स्थित बेतला राष्ट्रीय उद्यान को किस परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा बाघ परियोजना। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1026 वर्ग किलोमीटर है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की पहली जो शेर जनगणना कब कराई गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1932 में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दालमा वन्य प्रणाली अभ्यारण्य संबंधित असत्य हैं? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यह गिरिडीह जिला में स्थित है। नेक्स्ट, रांची जिले के और माझी प्रखंड में भगवान बिरसा जैविक उद्यान का स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी होगा 26 जनवरी 1954 ईस्वी में। भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान कितने हेक्टर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए 104। भगवान बिरसा जैविक उद्यान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, इस उद्यान में 50 वन्य अभ्यारण्य हैं। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क निम्नलिखित में कहाँ स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों जमशेदपुर में स्थित है। बोकारो स्टील प्लांट स्थित जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कितने एकड़ में विस्तृत है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 122। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान की अन्य विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, यह बाघ परियोजना केंद्र है, ये नहीं है, ठीक है। टॉप चाची वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यह राष्ट्रीय जल राजमार्ग संख्या 4 के निकट स्थित है। बिरसा मृग विहार निम्नलिखित किस जिला में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, रांची में स्थित है, ठीक है। एकड़ वन्य क्षेत्र के विशिष्ट बिरसा मृग विहार के निम्नलिखित में कौन सा विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा पुस्तकालय। महुआ और टांड भेड़िया अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन में सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुमका जिले में स्थित करुआ के 3 पहाड़ियों को किस उद्यान के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, न सृष्टि उद्यान के नाम से जाना जाता है। सृष्टि उद्यान के विस्तृत कितने एकड़ क्षेत्र है? तो आंसर होगा ना 80 हो गया। जीवाश्म उद्यान निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा साहिबगंज। बोकारो स्टील प्लांट सिटी निम्नलिखित में किस पार्क में को नाम से जो है जाना जाता है? तो आंसर होगा दोस्तों ना सिटी पार्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, झारखंड के कोडरमा जिले निम्नलिखित में कौन से पक्षी विहार स्थापित है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा तिलैया पक्षी विहार। कोडरमा जिले में दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बराकर नदी स्थापित तिलैया बांध के क्षेत्र में किस पक्षी विहार में स्थापित की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी, तिलैया पक्षी विहार। तेनुघाट पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, बोकारो। चंद्रपुरा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, बोकारो में स्थित है। चंद्रपुरा पक्षी विहार के जोड़े के संबंध मौसम किन पक्षियों के आगमन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा साइबेरियन। ईचागढ़ पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा पूर्वी सिंहभूम। स्वर्ण परियोजना के डूब क्षेत्र में कौन सा पक्षी विहार स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, ईचागढ़ पक्षी विहार। उधवा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, साहिबगंज। उधवा पक्षी विहार के विस्तृत कितने किलोमीटर क्षेत्र तक है? तो ऑप्शन नंबर बी, 5.56 किलोमीटर, 56। उधवा पक्षी विहार को किस वर्ष मान्यता मिली? तो ऑप्शन नंबर सी, 1991 ईस्वी में, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन यही समाप्त करते हैं दोस्तों। फिर से हम लोग कल पढ़ेंगे जिसमें से जनजातीय समाज के बारे में क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।